मेरे हाथ में ये 54 पेज 54 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, ये करोड़ों लोगों की रोजगार जो जाएगी उसका ये दस्तावेज है, ये आप कह सकते हैं। आपने पीछे गोल्डन हट ढाबा का मुद्दा सुना होगा, जिसमें राम सिंह राणा जो उसके ऑनर थे, ऐसा कहा जा रहा था कि किसानों की वो मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ढाबे के आगे पत्थर लगाए गए। हमने भी वीडियो बनाया था, डाला था। लेकिन इन सब के पीछे आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तहकीकात करके बाद में मैंने निकाला, मुझे लगा कि आखिर कैसे किसी के ढाबे का रास्ता ऐसे ही बंद कर दिया जा सकता है, वो भी नेशनल हाईवे पे। ऐसा क्यों हुआ? जब इसकी मैंने तह में पहुंचा तो जून जो पहला लॉकडाउन था, जिसमें किसानों का बिल पास किया गया था और 7 महीने से किसान वहां बैठे हुए हैं, इसी तरह से पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं उन सबों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि सारे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। और उसी 54 पेज का ये दस्तावेज, जिसकी चर्चा आज तक आपने नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी थी, मैंने इसको निकाला तो पता चला कि 26 जून 2020 को ही जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबा हैं, उन ढाबे वालों के लिए बेरोजगारी का वो दस्तखत इस पे साइन किया जा चुका है। और ये है वो डॉक्यूमेंट। और वो मासूम ढाबे वाले जो शायद ये 54 पेज की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि नेशनल हाईवे ने क्या रूल बनाया। क्योंकि जैसे ही मैं, आपको पता है, पंजाब से आ रहा था, जब वो राम सिंह राणा जी वाला केस हुआ तो मैं भी वहां गया था, कुछ और आगे ढाबे पे गया, बहुत सारे ढाबे के रास्ते बंद थे। इसके पीछे की जब आप कहानी आज सुनेंगे तो हाईवे, भारत के अंदर में जितने भी नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं वो सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। 26 जून 2020 को ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये नियम कानून बना दिया था कि हाईवे पे जितने भी कट्स हैं उसको बंद किए जाएंगे, चाहे उस ढाबे वालों का हो चाहे किसी का हो। लेकिन इसके पीछे दलील क्या दी गई है? वो दलील ये दी गई है क्योंकि लोग टोल पे करते हैं तो उनके लिए सीमलेस ट्रैवल होना चाहिए। सीमलेस ट्रैवल का मतलब है कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई हाईवे पे घुसे नहीं। समझ में आती है? अच्छी बात है। कहते हैं डेवलप्ड कंट्री में जैसा होता है वैसे ही भारत में ये किया जा रहा है। ये जो लेटर है ये दोबारा सुन लीजिएगा। 26 जून 2020 को मैं सोच रहा था कि राम सिंह राणा जी के ढाबे के आगे पत्थर लगा दिया, कोर्ट कचहरी जा सकते थे, इतना हाइप बनाया गया कि किसानों का सहायता कर रहे हैं। किसानों के साथ मैं भी खड़ा हूं, सब खड़े हैं, किसानों की सहायता वो कर रहे थे, मुद्दा ये नहीं है। लेकिन किसी के ढाबे के आगे कोई पत्थर लगा दे, कैसे हो सकता है? कोर्ट कचहरी क्यों नहीं गए? लेकिन जब मैंने इसकी तह में गया तो ये आज वो परमिशन मेरे सामने खुल के 54 पेज का लेटर है। जनाब, भारत के पूरे हाईवे के ढाबे वाले सुन ले, और सिर्फ ढाबे वाले नहीं, जो पहाड़ी रास्ते पे जो छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं उनके लिए भी है इसमें, उनको भी अभी पता नहीं होगा। यानी कि करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे जो ढाबे पे सप्लाई कर रहे थे, नमक से लेके पनीर से लेके और अलग अलग तरीके का जो छोटे मोटे सप्लायर होंगे उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसके अंदर में आपको परमिशन कैसे मिलेगी? उस परमिशन लेने के लिए आपको कम से कम मोटा मोटा 10 लाख रुपए की फीस भरनी पड़ेगी, जहां पे भी आपको परमिशन लेना है। उसके अलावा उस अप्रोच रोड को भी आपको बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। उसके परमिशन के लिए जितने डिपार्टमेंट है, जितनी तरह की चिट्ठियां चाहिए, कौन लिखेगा और कौन ढाबे वाला उसको लिखेगा? और अगर वो चिट्ठियां लिख सकता तो 5 स्टार होटल खोल के नहीं बैठा होता कि ढाबा चला रहा होता। परमिशन लेने के लिए हर तरह के परमिशन है, चाहे पेट्रोल पंप का अप्रोच रोड का परमिशन हो, चाहे एमिनिटीज, कोई भी सुविधाएं हो, कोई भी रिटेल आउटलेट हो, कोई भी आप दुकानदारी वहां पे चलाना चाहते हो, उसके लिए अप्रोच रोड अगर आपको बनवाना पड़े तो आपको 10,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, 20,000 रुपए आपको प्रोविजनल अप्रूवल फीस, 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी, 2.5 लाख रुपए का वन टाइम लाइसेंस फीस और 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने गलत काम किया तो 7.5 लाख ये प्लस इतना। और जब साहब इंस्पेक्शन करने आएंगे उस रोड का, उसका, और प्लस जो आप अप्रोच रोड प्राइवेट एजेंसी को हायर करके आप बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं,
और किन किन को मिलेगा? चंद लोग। प्रोविजन ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को ही इतनी क्षमता होगी, जो इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इन्होंने, ये पूरा भरपाई करके और परमिशन ले सके। और खैर उनके पास तो डॉक्यूमेंट हो ना हो, कौन पूछेगा, परमिशन तो उनको मिल ही जाएगी। लेकिन आपका क्या होगा? वो शिव खेरा ने कहा था ना कि अगर आपके पड़ोस के घर में अन्याय हो रहा है और अगर आप चुप है तो आपकी बारी भी आ जाएगी। सबकी बारी आ गई है।